जमीन का सर्वे चल रहा है। सरकार बड़ी बड़ी दावा कर रहा है, जो जमीन का सर्वे चल रहा है, सरकारी जमीन को ढूंढा जा रहा है। लेकिन सरकारी जमीन जो आप ढूंढ रहे हैं, वो जमीन ढूंढने से पहले जो जमींदार है उसका जमीन कहाँ गया, उसको भी तो आप ढूंढ के दीजिए। आप अपना जमीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जमींदार है, जिसका जमीन कोई हथिया रहा है, कब्जा कर रहा है, उसको कहाँ आप दे रहे हैं। यही मामला एक है, जानते हैं इनके जुबानी। ये गृहस्थ हैं, किसान है, जमींदार है, जिनका जमीन है, उनसे जानते हैं आखिर मामला क्या है। और ये काफी साल से मामला चल रहा है, क्यों चल रहा है, इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? महिसौत। क्या मामला क्या है? ये बहुत सारा चिट्ठा देख रहे हैं लेकर के बैठे हुए आप, क्या है ये? हमारे पैतृक संपत्ति है जो बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त है। सन 1940 ईस्वी के आसपास बंदोबस्ती रसीद हमारी दादी के नाम से प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है सो हमने रसीद कटाने के लिए गया अंचलाधिकारी के पास, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे नहीं काटेंगे, आप कोर्ट से आदेश करा के लाइए। तो हम माननीय बिरोल उपसमाहर्ता के कोर्ट में गए, वहाँ से उसकी जांच हुई। सीओ साहब भी जांच किए, कर्मचारी साहब भी जांच किए। सभी के जांचों उपरांत लगभग 2003-04 के लगान निर्धारण का आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें 1954 ईस्वी से जोड़ के आज तक हम लोगों से रेंट लिया गया सरकार के द्वारा। रसीद वो है आपके पास? एकदम अप टू डेट रसीद है, ऑनलाइन रसीद कटता है। ऑनलाइन करता है जी। रसीद आपने कटवाए? जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ जमीन का? उसके बाद जमीन जो है सो एसडीओ और सीओ साहब के द्वारा 14 में कहा कि सैरात है, जबकि हमने नकल निकाल के भी दिखाया कि आज़ादी के पूर्व जमींदार के समय से आज तक वो कभी सैरात में था ही नहीं। तो कभी उस सैरात में था ही नहीं। 14 में उसको लोकल पॉलिटिक्स और अपराधियों के तालमेल में आके उस समय में जो है उसको सैरात घोषित कर दिया गया। जब सैरात घोषित कर दिया गया तो हम लोगों ने कुछ दिन के जब जानकारी हुई तो हमने कोर्ट का शरण लिया। कोर्ट जाने के बाद वहाँ से कई गाइडलाइन दिया गया पदाधिकारी को, लेकिन उस पर किसी भी तरह का अभी तक अमल नहीं किया गया। जबकि बीएलटी के आदेशानुसार यथास्थिति का आदेश प्राप्त है। हमने एसडीओ साहब को पिछले बार आवेदन दिया कि ये बीएलटी का मेरा आदेश है, जो उन्होंने सीओ साहब को लिखित में भेजे कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और 107 भी किए। उसके बावजूद भी फसल के तालमेल में आके काट लिया, अपराधियों द्वारा काट लिया गया। प्रशासन से भी छिपी हुई नहीं है। लोग कहता है कि यहाँ कानून का राज है, लेकिन वास्तविक में यहाँ अपराधी का राज साबित हो गया है। अपराधी द्वारा जो है सो जब जहाँ मर्जी होता है हम लोगों को घेर भी लिया जाता है। पिछले बार हमारे भाई के को घेर के मारपीट उसके साथ किया कि अगर बोलेगा तो जान से मार देंगे। प्रशासन में भी हम लोग को कहीं से इसकी कोई मदद नहीं मिली। हमने गुहार लगाया, लेकिन हमको मदद नहीं मिल पाया। अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद वो भी अपना खाना पूरा कर लिए। सीओ साहब लिख के दिए थाना प्रभारी को, वो भी जवाब उनको दिए। सिर्फ आवेदन से ही खाना पूरा हुआ। पिछले बार अंचलाधिकारी द्वारा यहाँ झंडा गाड़ा गया और कहा गया कि जो फसल काटेगा उस पर हम आपराधिक मामला दर्ज करेंगे, लेकिन वो अपने आँख से यहाँ से देख के गए, फोटो भी खींच के गए, लेकिन अज्ञात केस कर दिए, उस पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किए, जो कि बीएलटी के आदेश का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है। उसके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कहाँ पे इसके संबंध में कहाँ पे किस पदाधिकारी के पास गए, कहाँ आवेदन दिए हैं, और क्या कहीं से सहयोग मिला कि नहीं? इस बार हमने डीएम साहब को, हमारे पिताजी गए थे और हमारे भाई गए थे, जो डीएम साहब को आदेश दिए। डीएम साहब ने वहाँ से सीओ साहब को आदेश किए कि इस पर नियम संगत कार्रवाई की जाए। सीओ साहब एक चौकीदार नियुक्त कर दिए, थाना प्रभारी को लिख के दिए। इसके जवाब में थाना प्रभारी लिख के दिए कि हमको एक डंडा अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। द्रवेश्वर यादव वहाँ का आपराधिक
लोग हैं जिस पे 2 दर्जन से ज़्यादा केस है। उसका ग्रुप बहुत बड़ा है, अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को भी जान से मार सकता है, उनका कहना था। ये थाना प्रभारी ने लिख के दिया, उसके बावजूद भी यहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ वह, और उसका जो है सो अपना दबंगिरी कर रहा है। अगर हम लोग उधर जाते हैं तो हम लोग को घेरा जाता है, जो कि हमने थाना में एक FIR भी दर्ज कराया। जो हमारे भाई के साथ मारपीट किया उधर गया तो सुरक्षा के लेकर भी माननीय कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट पटना के द्वारा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखा गया कि इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, लेकिन आज तक हम लोगों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। थाना अध्यक्ष कौन थे उस टाइम में? अभी वर्तमान में जो है सो थाना अध्यक्ष अंकित कुमार चौधरी जी हैं, हमारे तिरकेसर थाना के। उन्होंने लिख के दिए कि वहाँ एक डंडा अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, जो अपराधी तत्व के लोग हैं। ये वही है, तो दिखाइए, लाइए। ये वही है, देखिए ये जो है, ये देख रहे हैं आप, इसमें स्पष्ट अंकित कुमार चौधरी जो थाना प्रभारी अभी तिलकेश्वर है, उनके द्वारा लिख के दिया जाता है, जो वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। हमको वहाँ पर में जब तक दंडाधिकारी और पुलिस बल नहीं होगा, चौकीदार से मामला नहीं संभलेगा। जब इतना लिख के दिया जाता है, उसके बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं, दंडाधिकारी बहाल क्यों नहीं होता है? आखिर क्या माजरा है? जमीनी विवाद में आपका मेन झगड़ा किससे है? देखिए इसमें जो है बिहार सरकार द्वारा हम लोगों को केस चल रहा है, लेकिन इस यहाँ के दबंग लोग जो दरवेश्वर यादव है, जिस पे लगभग ये देखते हैं, ये जो है सो लगभग 2.5 दर्जन लगभग केस उस पे है, इसका कल भी है, उसके द्वारा ज़बरदस्ती और द्वारा वो ज़मीन जो है सो कब्जा कर ज़बरदस्ती उसका। हमारी मांग सरकार से है कि हमारे साथ न्याय की जाए। प्रशासन से हम गुहार बार बार लगाते हैं कि हमारे साथ न्याय की जाए। अगर संपत्ति जब आपका लड़ाई बिहार सरकार से जमीनी विवाद में, फिर वो तीसरा आदमी क्यों उस जमीन पे जा रहा है? प्रशासन के तालमेल से और दबंग होने के कारण। तो लड़ाई जिस जमीन पे है उसका खाता खेसरा कुछ बता सकते हैं आप? जी हाँ। कितना है खाता खेसरा उसका? 157 पुराना खाता है और 101 121 खेसरा है। नया जो है सो 137 खाता है और खेसरा 109 और 243 है। ये मामला तो जांच की विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। जहां तक है, जांच होकर के इसका पूर्ण रूप से जो सही निर्णय है वो दिया जाए, ताकि अगला पार्टी को जब शनिवार को माननीय थाना अध्यक्ष के द्वारा यहाँ जांच किया गया था, जिसमें वो अपने पुलिस बल और यहाँ के चौकीदार जो है उनके साथ जिप्सी से आए हुए थे, स्पॉट पे गए, देखे, जो काटा हुआ था उसका भी फ़ोटो खींचे, जो लगा हुआ फसल था शनिवार को उसका भी फ़ोटो खींचे, सारा कुछ किए। वहाँ से खींच उच के देख के, अपने आँख से देख के उन्होंने यहाँ चला गया, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं किया। हम लोगों के द्वारा पूछा गया तो कहे अंचलाधिकारी जो कहेगा वही ना हम करेंगे। देखिए मामला सीधा अंचलाधिकारी पे घूम जाता है। क्या नाम है? आलोक कुमार रंजन। ये जो मामला केस का चल रहा है उसमें किसके, आपके साथ चल रहा है? जी हमारे साथ ही चल रहा है। अच्छा, क्या मामला है? मामला सर ये है कि जो हाई कोर्ट से BLT से जो आदेश यथास्थिति बनाने के लिए जो किया गया है वो आज तक पालन हुई नहीं। शुरू से जिस समय 2021 से अभी तक आज तक कुछ हुआ नहीं, जिसमें ये BLT के जो आदेश है इसमें गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिसर है, कहीं जिला से लेके प्रखंड तक, उसमें सब अदर्स के लिए मतलब सब इस लेटर में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी आज तक कुछ किया नहीं गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे सिर्फ लेटर और आवेदन चलता है पेपर का। SDO साहब भेजते हैं CO साहब को, CO साहब भेजते हैं थाना अध्यक्ष फिर भेजते हैं CO साहब को, फिर भेजते हैं SDO साहब के। समस्या यहाँ सो है, सिर्फ पेपर पे ही कुछ होता है, स्पॉट पे कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ पे ऐसा है कि जितने लोग हैं, दरवेश्वर यादव, अरुण यादव, चंदन यादव, सोनेलाल यादव, उसमें 34 लोग हैं उनके परिवार के, जो उसमें जो उनका ये जितना भी लोग है उसमें अपराधी है। एक सनिचरा का भी 4 लोग है उसमें, सीताराम यादव, राधे श्याम, घनश्याम
और एक लोग है जो नाम मुझे नहीं पता है। ये सब सारा लोग है जितना वहाँ पे सब इसमें इन्वॉल्व है। ये हम उनका वीडियो भी बनाए हुए हैं जो आप लोग के माध्यम से दिखाया जाएगा, जो हम आपको भेजे हुए हैं। जो उसमें दाई कर रहा है, बुलोरो से दरवेश्वर यादव वहाँ पे गया है और गाड़ी में हथियार जो होता है अपना दबंग का वो सारा कुछ लेके गया है। इसमें पदाधिकारी की सबसे बड़ी कमी है कि आज तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मेरे भाई गए थे एसडीओ साहब के पास, तो एसडीओ साहब बोले थे कि वहाँ पे सब क्रिमिनल है, हम वहाँ पे मरने के लिए जाएं। जब इतना बड़ा पदाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर का मालिक है और ये भाषा निकल रही है उन पदाधिकारियों को, तो यहाँ पे जनता जो है नॉर्मल आदमी तो नहीं मरने जाएगा। ये एसडीओ साहब या सीओ साहब हो या थाना अध्यक्ष हो, इस सब की जो भी है अपना जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी दिक्कत हो, ये तो मुझे बात नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ये इन सब चीज़ों की कमी है उनमें और इस सब का डायरेक्ट इनफैक्ट हम लोग को पड़ता है। क्या आदेश, माननीय आदेश का जो आया था उसका यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है? आज तक जिस टाइम से आदेश बीएलटी की हुआ है माननीय उच्च न्यायालय से, आज तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। क्या आपने अपील दायर की, फिर वापस अपील दायर की, एसडीओ साहब को दोबारा दिए, सीओ साहब को दोबारा दिए, थाना अध्यक्ष को दोबारा दिए, सुरक्षा के लिए एसपी साहब को भी दिए। जो एसपी साहब अभी वर्तमान में नहीं है, दूसरे एसपी साहब आ गए हैं। डीएम साहब को हम खुद जाके अपने नाम से एप्लीकेशन दिए, जो आदेश किए सीओ साहब को। सीओ साहब उसमें कुछ कर नहीं पाए या जो भी हो। यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स गांव के लोग बहुत बोलते हैं कि मैं इतना 18 एकड़ ज़मीन जोतता हूँ, बहुत है, जो बोलेगा हम उसको पैसा 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, 3 लाख दे देंगे। पैसे की बात होती है। अब क्या देता है नहीं देता है, क्या लेते हैं नहीं लेते हैं, स्पॉट पर तो कोई काम होता नहीं है। इसके लिए तो वो लोग कानून जाने ना, कानून। और सरकार से मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पे यथास्थिति है, जो अपराधियों के द्वारा काटा गया है सब कुछ, जो जोर ज़बरदस्ती बल के बदौलत, उस पे मैं चाहूँगा सरकार से, और मेरे जो इस ज़मीन का जो माननीय संजय सराबी जी मंत्री जी हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ इस पे सीरियस होके, जो दबंगों के द्वारा ऐसा कुकर्म हो रहा है बार बार, उस पे नियंत्रण लावे और इस सब को विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, एफआईआर किया जाए। और मैं माननीय अनुमंडल दंडा पदाधिकारी से भी अनुरोध मैं करता हूं, इस पे कृपया ध्यान देके इसको ऐसा कुछ कदम उठाए जो हम लोग के लिए, और जो बिहार सरकार विजय कुमार यादव बनाम बिहार सरकार, जो हमारे पिताजी है विजय यादव, जो आदेश पारित हुई है उन पे अमल किया जाए। राजस्व मंत्री जो अभी हैं बिहार के, अपना संजय सरावगी जी से भी कहना चाहेंगे जो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए सर। बिरौल में ऐसे भी, बिरौल अनुमंडल के अंतर्गत बहुत सारी ऐसा मामला जमीनी विवाद का है जो कि सलट नहीं रहा है। यहाँ पे स्थानीय विधायक को आपने खबर दिए थे, जानकारी दिए थे हमारे माननीय अमन भूषण बड़े भाई जी विधायक साहब। वो बहुत ही अच्छा और कर्मठ नेता है, युवा है और विकास पुरुष है, जो हमारे विधानसभा में बहुत सारा नया बने हैं, बहुत अच्छा काम भी किए हैं, बहुत लोग को मदद भी किए हैं। इसके विषय में भी हम उनको बोले थे, सीओ साहब को बताए थे, जो है सही चीज़ उस पर आप अमल करके इन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन हमारे माननीय जो अमन भूषण विधायक साहब है, उनका भी बात वो टाल दिए सीओ साहब। वो तो मुझे नहीं जानकारी है, जो सीओ साहब को जो तालमेल या हो या जो भी हो, लेकिन जो अमन भूषण हजारी माननीय विधायक साहब है, वह बहुत अच्छे हैं, विचार के बहुत अच्छे हैं। जो भी लोग जाते हैं आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से काम भी करते हैं, मदद भी करते हैं। बहुत बार ऐसा है, हमें नहीं बहुत लोगों को भी मदद की है। लेकिन क्या इस मैटर में क्या है, उनको लगा हुआ सीओ साहब को या थाना अध्यक्ष को या बड़े पदाधिकारियों को पता नहीं, इसमें किसी का बात ही नहीं चलता है। ये सारा पंचायत के लोग जानते हैं। हमारे माननीय प्रधान जी जो राजेश पासवान है, उनको भी ये चीज़ मालूम है, जो पंचायत के बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व करते हैं। आज तक जो पहले से बहुत अच्छे मुखिया रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, AA हैं, उनसे भी मुझे बातचीत हुई है। बहुत बार उनको बताया गया भी है, बहुत बार
जाके भी बोले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसे ऐसे अच्छे जो हमारे पंचायत के मुखिया हैं, जो आज तक मेरे पंचायत में नहीं बना है, इतने अच्छे लोग हैं वो राजेश पासवान, आज तक जो भी पंचायत में मुखिया बना है, आज तक लड़ाई झगड़ा हुआ इनसे आज तक कोई नहीं है। कोई भी नॉर्मल लोग जाए ये मदद करते हैं सिर्फ। बाबा एक है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे। बाबा की नाम छी अहाँके? केदार यादव। केदार यादव जी रह दियो। हिनकर जे जमीन के मामला छै ओहिमे की छै, की झगड़ा के जानकारी, की झगड़ा छै मेन अहाँके पता हो तो बहुत बुजुर्ग छियै, कते साल उम्र भेल होते? 60 से ऊपर सर। 60 से ऊपर भेल है। तब तो जमीनी विवाद के तो अहाँ जानैत हबै। हाँ, की छै मामला, की छै मामला छै से हिनका कहियो जमीन पर कब्जा नहीं करऽ दै छै। नहीं करो दे जी नहीं, जमीन हिनकरे छियै कि हिनके छियै जमीन। हिनकर जमीन छै? हिनकर जमीन छुछी मनबर हो, अच्छा हुनकर ग्रुपे एगो बहुत तगड़ा छै। अच्छा, बदमाश टाइप। हाँ, सब चित्रमा छै के देने ओहि के दाम जमीन जे या कहिबन तो वह एक नंबर बदमाश छै। कए गो खून केलकै, थाना तरक्की सरकार या कल परसू अयलै, पुलिस या देख लेलकै, फोटो उटो घिचलक के चलते रह। आ जतेक स्टाफके नाम लियन, CO आ BDO सब एकरा देख के डरै छै। बाबा थे बुजुर्ग, हमने जानकारी ले लिए। कुछ युवा है, इनसे भी जानकारी लेते हैं, शायद यहाँ रहते होंगे तो इनको पता होगा। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार यादव नाम है। क्या आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, हम इसी गाँव में रहते हैं, बाहर नहीं जाते? बाहर नहीं। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है ये कहाँ का मामला है, क्या इनके साथ? हम लोग यही चाहते हैं किसी के साथ न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं के साथ नहीं, और कई ज़मीन है इनके साथ भी किसी का निजी ज़मीन पर जाके ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती जाकर जोत कोड़ करना शुरू कर देते हैं। एक मेरा भी ज़मीन है, वहाँ को ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती वहाँ जोत के दूसरे को करने के लिए दे देते हैं। कौन करता है ये सब कौन करते हैं? दरवेश यादव करते हैं। अच्छा, मतलब ये यादव जी बहुत दबंग है। हाँ, ये मेरे गांव में ऐसा बहुत सारा काम वो करते हैं। इन्हीं का बिहार सरकार की ज़मीन है, क्या ऐसा नहीं कि उन्हीं को हो जाए? नहीं, बिहार सरकार का जमीन पे उस आदमी को तब अधिकार होगा जब या तो उसको पर्चा बिहार सरकार उस खाता खिसला के साथ दे दे, या बिहार सरकार बंदोबस्त कर दे, तब ना उसका हुआ। जब पर्चा नहीं, आपके पास कोई बंदोबस्त नहीं, कोई पेपर नहीं है, तो फिर आपका कैसे हो? तो बिहार सरकार का या तो पड़ता पड़ा रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। और उसको तरीन बना के ज़बरदस्ती उनको जोत कोड़ कर देना अच्छी बात तो नहीं है। एक तो समाज को साथ तरबीन भी बना लेता है, तरबीन भी बना लेता वही तो ज़्यादा खतरा कर रहा है इस ग्रामीण को। है। की नाम छी बाबा अहाँके? हमर नाम जगदीश। जगदीश, एहि गाँव के छियै निवासी। ई जे मामला चल रहल छै केस वाला, जमीनी विवाद वाला, एहिमे अहाँ की जानै छियै? हम तऽ जानै छियै जमीन के लड़ाइ चलै छै। ककर छियै जमीन? जमीन तऽ एकरो छियै, ककर? कहै छै विजय के। विजय के छियै। हाँ। तो फिर ओहि पर कब्जा किया दोसर कोई करने? आब दोसर लाठी के बोल, लाठी बोले केस के बोल सरकार, और की लाठी दबंग छै की? तऽ लाठी दबंग नहीं, तऽ कते दिन से चलै छै विवाद? 10 बरस से चलै छै। 10 साल से चलै हाँ, छै। अभी तक हिनका सबके कब्जा नहीं हुआ देलकै। पेपर तो हिनका पास छै, कोर्ट के आदेश छै, हिनकर जमीन छै, तो फिर किया कब्जा ओ करने छै? अब से वो एहन जानथिन, एहन जानथिन। हमे आर मूर्ख आदमी, हमे के या थाना पुलिस आर नहीं एले रहे? हमे आर नहीं रहूँ थाना पुलिस में, झूठे नहीं बात। रहियै। की डर गेलियै अहाँ की? नहीं डरलिए कदली, कोई हमरा हाथ जोड़े छै डरबैयो? की बात रहे? हमे नहीं रहिए, जिस दिन पुलिस आबै छै तै दिन नहीं रहिए, अंतैये रहिए। चल गेलियै दोसर दिन? हाँ, महीना दिन है हमे रहिए दोसर ठिन, हम तो सुनलिए एना बात छी पुलिस एलै। लेकिन जमीन ककर छियै? विजय जी के? अरे लड़ाई चले छै, विजय के छियै कि ओकर छियै? लड़ाई चले छै, हमरा पढ़ल लिखल अच्छा, चले। तो लड़ाई में जे छै बाबा, जकर पेपर हते ओकरे जमीन हते? हाँ हाँ, पेपर जकर ओकर जमीन। तो हम जानबै, सरकार आज जानते कि हमें जानबै, से बात नहीं। देखिए, बाबा का कहना है जिसका पेपर उसका जमीन सही है, और सरकार जाने बात सही है। जब तक सरकार की पहल नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। जमीन जो होता है वो पेपर का होता है, लाठी के बल पे जमीन नहीं होता है। आज नहीं कल आपको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें जिसका पेपर है उसका जमीन है।